बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 9 यूनिट 1 को डिस्कस कर रहे हैं और आज लेक्चर सीरीज़ का 4th लेक्चर डिस्कस करेंगे हम। एक्सरसाइज 1.4 है। 1.4 स्टार्ट करने से पहले आपने एक बात देखनी है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस किस तरह से होती है। याद रखें, अगर आपके पास 2 मैट्रिसेस हों ए एंड बी, उनको उस वक्त ऐड किया जा सकता है। आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये कि उनको उस वक्त मल्टीप्लाई किया जा सकता है और उनका प्रोडक्ट ए बी आएगा अगर क्या हो, इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले उसने बात की कॉलम्स की, ये पहली बात, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ये दूसरी बात की। यानी अगर फर्स्ट के कॉलम्स सेकंड की रोज के इक्वल हों तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती। आसानी के लिए आप याद रख लेंगे कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू रोज ऑफ बी, और एक और शॉर्टकट है सी आर, सी फॉर कॉलम्स, आर फॉर रोज। अगर फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज के इक्वल हों तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती। पहले क्वेश्चन में आपने यही बताना है कि मल्टीप्लिकेशन आया पॉसिबल है या नहीं है। अगर फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज के इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये हम अगले क्वेश्चंस में भी डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन 2 है, इफ ए इज इक्वल टू 3 0 -1 2, बी इज इक्वल टू 5 6, फाइंड ए बी। दो बातें फाइंड आउट करनी है, ए बी और बी ए इफ पॉसिबल। ओके, मैंने ए और बी के लिए ब्रैकेट्स डाल दिए हैं, वैल्यूज अभी प्लेस नहीं की। ए की वैल्यू है 3 0 -1 2, 3 0 -1 2, द वैल्यू ऑफ बी इज 6 5। अब आपने एक काम करना है, आपने चेक करना है कि क्या इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो एक बहुत आसान काम है, इसका ऑर्डर लिखें साइड पर। मैंने इसका ऑर्डर लिखा साइड पर, इसका ऑर्डर है 2/2, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 2/2 का मैट्रिक्स आइए। इसका ऑर्डर चेक करें, 1 2 2 बाय 1 कॉलम है। अब अगर ऐसा है कि इसके ये पार्ट सेम है, यानी सेकंड के फर्स्ट के कॉलम्स सेकंड की रोज के इक्वल हैं, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और याद रखें इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 2/1 में। ऑर्डर कौन सा होगा? 2/1। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, सॉरी 2/1 में, नॉट 2/2 में, 2/1 में है। ऐसा कि इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/1। अगर ये पार्ट सेम है, ये 2 है, ये 2 है, यहाँ 3 होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 1 होता, यहाँ 1 होता, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसका जो आंसर जिस ऑर्डर में आएगा वो ऑर्डर होगा 2/1। ये बच जाने वाले 2 और 1। देखें हम कैसे करते हैं। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने करना क्या है, याद रखें, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम। इसके लिए एक फार्मूला भी है, मैं यहां लिख देता हूं, R1C1 R1C2 R2C1 R2C2 ऐसे। अब इस फार्मूला को हम अपने लिहाज से कम ज्यादा कर सकते हैं। R1C1 मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, R1C2 mean first row second column, R2C1 mean second row first column, R2C2 mean second row second column। ठीक, अब देखें हमारे पास रोज तो 2 हैं, कॉलम एक ही है। अगर एक ही कॉलम है तो इट मीन ये वाला फार्मूला जो है ये सिर्फ यहां तक आएगा। अगर एक ही कॉलम है, C1 है, तो सिर्फ फार्मूला इतना रह जाएगा। अगर दूसरा कॉलम भी होता तो फिर हम ऐसे बनाते, अगर तीसरा होता तो फिर कुछ और बन जाता। इसको कम ज्यादा किया जा सकता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड से, ऐसे जाएंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल,
इसमें दो एलिमेंट्स हैं 1 2, इसमें भी दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को सेकंड से, दरमियान में याद रखें प्लस आएगा। तो हमारे पास आएगा 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब आपने इनको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लें, तुम्हारे पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी 6 3s are 18 प्लस 0 0 5s are 0। माइनस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6 प्लस 10। हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 18 और 4, माइनस 6 प्लस 10 तो ये 4। अब आप याद रखें इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर कितना है 1 2 2 बाय 1। तो याद रखें इसका ऑर्डर किस में आया है 2 बाय 1 में। ओके, अब ए बी बी मैं लिखने लगा हूं। ए की वैल्यू थी हमारे पास, सॉरी बी ए लिखने लगा हूं। बी की वैल्यू थी 65, द वैल्यू ऑफ ए इज 30 माइनस 1 2। अब आप इसका साइड पर ऑर्डर लिख लें। इसका ऑर्डर है 1 2 2 रोज 1 कॉलम 2 बाय 1। इसका ऑर्डर है फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 2 बाय 2। अब चूंकि ये सेम नहीं है, ये पार्ट सेम नहीं है, अब अगर ये सेम नहीं है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। याद रखें बच्चों, तो हम लिखेंगे एज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, पहले वाला बी था, इज नॉट इक्वल टू रोज ऑफ ए, सो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। सो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट को बेशक कैपिटल लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ जा रहे हैं, साथ साथ हम उनका ऑर्डर भी लिख लेंगे ताकि आपको आसानी हो। 1 2 4 0, मेरा ख्याल है बुक में शायद 40 1 2 4 0 1 और 2 ऐसे लिखा हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा ठीक कर दूं तो ये कुछ ऐसे होगा 1 2 4 0 जी। अब ऐसा है, इसका ऑर्डर है 1 रो 1 2 कॉलम्स। ओके, इसका ऑर्डर लिखने लगा मैं 1 बाय 2। इसका ऑर्डर है 2 बाय 1, 1 रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 बाय 1। अगर इनका ये सेम है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और आंसर किस ऑर्डर में आएगा 1 बाय 1 में। ओके, एक्चुअली कॉलम मैट्रिक्स होगा वो। अब आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सिर्फ इतना पार्ट रह गया फार्मूला में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट से, 1 को 4 से, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। 1 4 4 प्लस 0, 4 प्लस 0 कितना होता है 4। ये आपका आंसर, दिस इज द आंसर। 1 बाय 1 मैट्रिक्स है वो जो मैंने आपको कहा था। ये चेक करें, इसका ऑर्डर भी 2 बाय 1 है, इसका ऑर्डर भी कितना है 1 बाय 2, 1 2, इसका ऑर्डर है 1 2 1, तो 2 बाय 1, इसका ऑर्डर है 1 बाय 2, तो ऐसे आएगा। अब ऐसा है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है इस तरह से कि इसका जो आंसर आएगा वो किस ऑर्डर में होगा, इसका आंसर का ऑर्डर होगा 2 बाय 2। अब चेक करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इतना होगा सिर्फ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 को 5 से, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 को 4 से, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 को 5 से,
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 को 4 से। अब आप इनको सिंप्लीफाई कर दें, मैं आगे ही कर रहा हूं। 5 या नीचे ही कर देता हूं, नीचे बस एक ही स्टेप है हमारे पास। 5 1 ज़र 5, 4 1 ज़र 4, 5 2 ज़र 10, 4 2 ज़र 8। इसकी आप आंसर, इतना सा क्वेश्चन, ठीक। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 को 4 से, 0 को 0 से, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 प्लस 0, आंसर आएगा -12। ये आपका आंसर। अगर आप साइड पर लिखना चाहें इसको तो इसका 1/2, इसका ऑर्डर 1/2 और 2/1, तो इसका आंसर 1/1 में आना चाहिए। आंसर 1/1 में ही है, ठीक। अच्छा, ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, अगर वो आपसे पूछे कि इनको मल्टीप्लाई करें तो इट मीन वो मल्टीप्लाई होते होंगे, लेकिन अगर आप चेक कर लें तो अच्छी बात है। अब इसको चेक करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम पिछले वाला पार्ट है, हमने किया ये -6 को 4 से, प्लस 0 को 0 से, -6 को 4 से करेंगे -24 प्लस 0, -24 प्लस 0 तो ये आएगा -24। दिस इज द आंसर। एंड वाला पार्ट देखिए, इसको ऑर्डर भी हम लिख लेते हैं साइड पर। इसका ऑर्डर है 1 2 3, ओके, 3 1 2, 2 कॉलम्स 3/2। इसका ऑर्डर 1 2 1 2 2/2, मतलब ये मल्टीप्लाई होते हैं, ये सेम है, ओके। और इसका जो आंसर आएगा वो किस ऑर्डर में आएगा? 3/2 में, ओके। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 को 4 से, 2 को 0 से, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 5 से, 2 को -4 से, ठीक। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, जब तक कॉलम एंड नहीं होते रो का आप छोड़ नहीं सकते। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -3 को 4 से, प्लस 0 को 0 से, -3 को 5 से, प्लस 0 को -4 से, 6 को 4 से, -1 को 0 से, 6 को 5 से, -1 को -4 से, ओके। अब आपने इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने से पहले चेक कर लेना, और 1 सेकंड में चेक होगा। कैसे? जरा ध्यान से देखें कि हमारी यहां तक कैलकुलेशन ठीक है, यानी समटाइम्स गलत हो जाती है और बच्चों को पता नहीं लग रहा होता कि कैलकुलेशन कहां पे गलत है। ये 4 4 है, ये 0 0 है, ये 5 5 है, ये -4 -4 -4, इट मीन एक स्टेप तो हो गया, टोटल 2 स्टेप चेक करने के। 4 4 4 0 0 0 5 5 5 -4 -4 -4। एग्जामिनेशन हॉल में साथ वाली पूछने से बेहतर है, साथ वाली से या साथ वाले से पूछने से बेहतर है कि आप लोग जो हैं जल्दी जल्दी फौरन चेक कर लें। ये 4 4 है, 0 0 है, 5 5 है, -4 -4, इट मीन आपका क्वेश्चन यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे चेक करें, ये 1 इसका फर्स्ट 1, ये 2 यहाँ पर 2, -3 -3, 0 0, 6 6, -1 -1, इट मीन यहाँ तक आपकी कैलकुलेशन 100% करेक्ट है, ओके। हमने किया क्या? 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, 1 5 ज़र 5, 5 -8, -12 प्लस 0, -15 -0 प्लस -0 हो गया, 6 4 ज़र 24, -0, 6 5 ज़र 30, माइनस प्लस तो +4। अब आपने इसको फर्दर जो है वो लिख लेना, सिंप्लीफाई करके वो आपका आंसर होगा।
हमारे पास आया 4 माइनस 3 माइनस 12 माइनस 15 24 34। दिस इज द आंसर। और आंसर देखें 3/2, इसका आंसर का ऑर्डर जो है वो 3/2 ही है। फर्दर जो है उसके बाद हमने क्वेश्चन 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया। मैं आपको अब क्वेश्चन 4 करवाता हूं। अच्छा बच्चों, अब हम क्वेश्चन 4 स्टार्ट करने लगे। एक्सरसाइज सेम है, 4, 5 और 6। 6 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। हमने करना क्या है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इस तरह का सेम क्वेश्चन हम क्वेश्चन 3 का जो लास्ट पार्ट था वो कर चुके हैं। ये मैं रिवीजन के तौर पर करवा रहा हूँ, देखें जरा। अब आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 2 को 2 से, 3 को 3 से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में प्लस लिखेंगे 3 को 3 से, 2 को -1 से, प्लस 3 को 0 से, और 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 3 से, 1 को -1 से, प्लस 1 को -1 से किया, 1 को 0 से। फिर हम एंड पर चेक भी करेंगे कि हमारा क्वेश्चन ठीक भी है या नहीं। 0 को 2 से, प्लस -2 को 3 से, 0 को -1 से, प्लस -2 को 0 से। अच्छा, अब आपने चेक कर लेना कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। ये देखें, ये 2 हैं, सारे 3 हैं, सारे -1 हैं, सारे 0 हैं। इट मीन एक स्टेप तो चेक हो गया। ये 2, ये 2, ये 3, ये 3, ये 1, ये 1, ये 1 और ये भी 1, ये 0, ये 0 है, ये -2 है, ये -2 है। तो इट मीन यहाँ तक आपकी कैलकुलेशन 100% करेक्ट है। ओके, अब 2 2s are 4, 4 प्लस 6, 3 3s are 9, सॉरी। 2 को -1 से करेंगे -2, 3 को 0 से करेंगे +0, 1 को 2 से करेंगे 2, 3 को 1 से करेंगे +3, और 1 को -1 से करेंगे -1, 1 को 0 से करेंगे +0, 2 को 0 को 2 से करेंगे तो 0, -2 को 3 से करेंगे तो -6। ओके, 0 को -1 से करेंगे तो -1, नो, 0 को किसी मल्टीप्लाई करें तो वो 0 होता है, 0, और इसको इससे करेंगे 0 से करेंगे तो ये भी 0, ये -0, ये +0 इज द सेम थिंग। ओके, अब आपने अगले स्टेप में इसका सिंपली आंसर लिखना है। क्या आएगा भला? 4 + 9 13, -2 5, -1 -6 और 0। दिस इज द आंसर। इसमें आपने करना क्या है, ये इसका डी पार्ट, एक्चुअली मैंने ए, डी और बी पार्ट तीनों पार्ट कर देने आपको। 2 पार्ट आसान है, इसी तरह के हम आप लोग मेरे ख्याल कर लेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 8 को 2 से, 8 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 को -4 से, प्लस 5 को -4 से मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 8 को -5/2 से, प्लस 5 को 4 से, फिर 6 को 2 से, 4 को -4 से, 6 को -5/2 से, प्लस 4 को 4 से,
अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी कैलकुलेशन यहाँ तक ठीक भी है या नहीं। ये देखें, ये सारे 2 हैं, ये सारे -4 हैं, -5/2 -5/2, ये 4 तो इट मीन यहाँ तक कैलकुलेशन ठीक है। फिर चेक करें, ये 8 है, ये 8 है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 6 है, ये भी 6 है, ये 4 है, ये भी 4 है, तो इट मीन आपने यहाँ से फर्दर जो कैलकुलेशन करनी है उनका ख्याल रखना, यहाँ तक ठीक है। ओके, चेक करें ज़रा। 8 2s are 16 -20, और अब यहाँ कैंसिलेशन भी होती है, मैं रेड से कैंसिल कर दूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि कौन सा किससे कैंसिल। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 4 को -5 से करेंगे -20, -20 + 20, 5 4s are 20, -20 + 20, ओके ठीक। 6 2s are 12, -16, ये देखें कैंसिल होगा। 2 1s are 2, 2 3s are 6, -15 + 16, 5 3 को -5 से करेंगे तो -15 + 16। अब सिर्फ कैलकुलेशंस रह गई और कुछ नहीं रह गया। 16 -20 -4, सॉरी ये कैंसिल हो गया, देखें ये कैंसिल, -20 + 20 कैंसिल, 12 -16 -4, ये 0 और ये 1, दिस इज द आंसर। ठीक, ये मैंने साइड पर लिख दी, ये स्लाइटली डिफरेंट है। इसका जरा आप चेक करें, फर्स्ट रो सेकंड रो, यानी 2 रोज 1 2 3 3 कॉलम्स है। इसका अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2/3, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो 2/3। अब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो 3/2, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है और इसका आंसर किस ऑर्डर में आएगा, 2/2 में। ओके, चेक करें जी, मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसमें भी 3 अगर एलिमेंट्स हैं तो इस कॉलम में भी 3 होंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। तो मैं इसको रब कर दूं, थोड़ा सा पीछे लिखूं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। 1 को 1 से, प्लस 2 को 3 से, 3 को -1 से, प्लस 3 को -1 से। सिमिलरली आपने 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। मैं वो रब कर देता हूँ, आपको बाद में करा दूंगा। ये देखें ज़रा, अच्छा 1 को 2 से, प्लस 2 को 4 से, और 3 को 1 से, 4 को 1 से, 5 को 3 से, और 6 को -1 से। 4 को 2 से, प्लस 5 को 4 से, 6 को 1 से। ठीक, अब आपने करना क्या है कि इनको कैलकुलेट कर लेना, लेकिन उससे पहले आप चेक कर लें कि हमारी जो कैलकुलेशन यहाँ तक सही भी है या नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। देखें ज़रा, ये 1 है, ये 4 है, तो इट मीन कहीं गड़बड़ हो गई है। ये 3 3 है, ठीक है, ये -1 है, ये 4 4 है, ये 4 4 है, ये 1 1 है, एक जगह गड़बड़ है। ये 1 है और ये 4 है, तो इट मीन इन दोनों में से कोई एक करेक्ट करने वाला है। 1 को 1 से, ठीक, ये ठीक है। फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने 4 लिखा हुआ है, तो इट मीन ये रॉन्ग था, मैंने उसको फ़ौरन से पहले ठीक कर लिया। इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत। ये 1 है, ये 1 है, ओके। फिर आपने किया ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है। सिमिलरली ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 6 है। अच्छा, अब आपने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 + 6 -3
1 को 2 से किया 2 प्लस 8 प्लस 3, 4 को 1 से किया 4 प्लस 15, 5 3 ज़ार 15 माइनस 6, 4 2 ज़ार 8, 5 4 ज़ार 20 प्लस 6। अब आपने इनको कैलकुलेट कर लेना सिंपली, हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 3 तो 4, 10 और 13, 15 प्लस 4 19, 19 माइनस 6 तो 13 और 28 और 34, ये आपका आंसर। ये इतना सा क्वेश्चन है और इसका आप याद रखें कि इसका ऑर्डर जो है वो। अब बच्चों मैंने क्वेश्चन 5 जो है इधर लिख दिया, वहाँ शायद पूरा ना आता, चूँकि ये लेंथी क्वेश्चन है तो इसलिए ज़रा ध्यान से देखें। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पूरे बोर्ड पर आ जाएगा। इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस, देन वेरीफाई दैट ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू, पहले आप इन ब्रैकेट्स में a की वैल्यू प्लेस करेंगे, ये वाली ब्रैकेट एज इट इज, इस ब्रैकेट में b की वैल्यू प्लेस होगी, दरमियान में लिखेंगे माइनस, इस ब्रैकेट में c की वैल्यू प्लेस होगी और ये ब्रैकेट लगा देंगे। अब मैं इनकी वैल्यू उठा उठा के प्लेस कर रहा हूँ, माइनस 1 3 2 0, माइनस 1 3 2 0, 1 2 माइनस 3 माइनस 5, 1 2 माइनस 3 माइनस 5, 2 1 1 3, 2 1 1 और 3। ओके, फिर आपने करना क्या है, माइनस 1 3 2 0 ये लिख दिया आपने। इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन है तो इट मीन फर्स्ट से सेकंड को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखें ज़रा कैसे हमने किया, क्या 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें आप, जैसे हम बिल्कुल करते आ रहे हैं। माइनस 1 को 1 से आप चाहें तो यहाँ पर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, आपको ये आनी चाहिए। माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 1। 3 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा माइनस 12। माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1। 3 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा माइनस 24। ओके, ठीक। सिमिलरली 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। 0 को माइनस 8, 0 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाता है, माइनस 0। तो इट मीन ये वाली जो हमारी साइड बनेगी माइनस 11, माइनस 25, माइनस 2 और 2, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। लेफ्ट हैंड साइड आप सॉल्व कर चुके हैं, दैट इज a इंटू बी माइनस सी। ओके, अब आपने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, दैट इज राइट हैंड साइड इज ए बी माइनस ए सी। अब आसान काम यह है कि पहले आप ए बी सॉल्व कर लें, फिर ए सी सॉल्व कर लें, फिर इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर लें। पहले आप ए बी सॉल्व करें। ए बी इज, ए के लिए मैंने ब्रैकेट लगाई, बी के लिए ब्रैकेट लगाई। अब ए और बी दोनों की वैल्यू प्लेस करूंगा। माइनस 1 3 2 0, माइनस 1 3 2 0। द वैल्यू ऑफ बी इज 1 2 माइनस 3 माइनस 5, 1 2 माइनस 3 माइनस 5। ओके, अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं। माइनस 1 को 1 से तो माइनस 1, 3 को माइनस 3 से तो माइनस 9, माइनस 1 को 2 से तो माइनस 2, 3 को माइनस 5 से तो माइनस 15। ओके, 2 को 1 से 2, 0 को किससे मल्टीप्लाई करें तो वो 0 जाता है। 2 को 2 से 4, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0। ए बी माइनस 10, माइनस 17,
2 और 4। दिस इज ए बी, अभी एक पार्ट हुआ है, अभी हमने ए सी फाइंड आउट करना है। ऊपर कर देता हूं ताकि आप सबको नजर आए। ए सी, द वैल्यू ऑफ ए यहां इन ब्रैकेट्स में प्लेस करूंगा, अगली ब्रैकेट में मैं सी की वैल्यू प्लेस करूंगा, गलती से आपने बी की नहीं कर जानी। द वैल्यू ऑफ ए इज -1320 -1320, ओके, -1320 और साथ है 2113 ये सी की वैल्यू थी। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। देखें जरा, ए सी इज इक्वल टू -1 को 2 से तो -2, 3 को 1 से तो +3, -1 को 1 से तो -1, 3 को 3 से तो +9, ओके, 2 को 2 से 4, 0 को किस से भी करें तो वो 0, 2 को 1 से 2, 0 को 3 से किया तो +0। इनको करें जरा 1, 8, 4 और 2, -2 +3, कैलकुलेटर पर एक मशीन होती है जिस पर बटन लगे होते हैं, तो अगर आप -2 + 3 = 2 का बटन दबाएंगे तो 1 आएगा, याद रखें, ठीक है। -1 + 8 + 9 तो 8, 4 + 0 4, 2 + 0 2, ओके। अब हमारे पास ए बी और ए सी दोनों आ चुके हैं। हमने करना क्या है, लिखना है नाउ इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ये माइनस है दरमियान में, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास है ए बी माइनस ए सी, द वैल्यू ऑफ ए बी इज -10 17 -10 एक्चुअली 2 4 -1842 1842। और याद रखें आपके इक्वेशन 1 और 2 के आंसर सेम आने चाहिए। कहीं भी अगर गड़बड़ है तो फिर आपको दोबारा से चेक करना पड़ेगा। -10 -1 -11 -17 -8 -25 2 -4 -2 4 -2 2। अब आप चेक करेंगे कि हमारी इक्वेशन 1 और 2 सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो इट मीन हमारा क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि प्रूव में तो आंसर तो होते नहीं है, बस हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होता है, और ज़बरदस्ती नहीं करना होता, प्रोसेस से करना होता है। -11 -25 -2 2 -11 -25 -2 2। अगर ऐसा है कि इक्वेशन 1 और 2 के सेम है, जो कि हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, from equation 1 and 2 a into b minus c is equal to ab minus ac, और आपने ब्रैकेट में क्या लिखना है, वेरीफाइड या प्रूव्ड, जो मर्जी लिखते हैं, जो आपको बेहतर लगता है वो लिखते हैं। इसके बाद हमारे पास अब करता हूँ, फिर लिखता हूँ, फिर आप। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन 6 ऐसे है कि फॉर द मैट्रिसेस ए बी और सी आपने ये वेरीफाई करना है, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। याद रखें ये बोर्ड के पेपर में ऑब्जेक्टिव भी आया करती है, ऑब्जेक्टिव आ सकती है, इसलिए आपने ज़रा ध्यान से देखना है। इसमें होता क्या है, अगर ये लिखा हो आपके क्वेश्चन में कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आगे 4 ऑप्शंस हों, तो आपने उस ऑप्शन को टिक करना है जहाँ पर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अगर यहाँ ए बी है तो इधर क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए बी के प्रोडक्ट का अगर होल ट्रांसपोज हो तो बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज का अलग-अलग प्रोडक्ट, ठीक, यानी इसका ट्रांसपोज फिर इनका प्रोडक्ट। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए बी होल ट्रांसपोज। चेक करें ज़रा, ए बी होल ट्रांसपोज मैंने किया क्या, ए की वैल्यू प्लेस, पहले तो ब्रैकेट्स लगाए, देखें ज़रा, ये और ये ट्रांसपोज लगा दिया, ये वाले ब्रैकेट लगाए, उसको ट्रांसपोज लगा दिया। यहाँ मैं वैल्यू प्लेस करूँगा ए की, यहाँ वैल्यू प्लेस करूँगा बी की, और चूंकि होल ट्रांसपोज है तो पहले प्रोडक्ट लूँगा, ट्रांसपोज फिर सॉल्व करूँगा। हमारे पास ए है -1320 और बी है 1 2 -3 -5 1 2 -3 -5, ओके।
फिर आपने किया क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 को 1 से, 3 को -3 से, 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -1 को 2 से, 3 को -5 से, अच्छा फिर क्या किया आपने, 2 को 1 से, 0 को -3 से, 0 को -3 से, 2 को 2 से, 0 को 2 को आपने 2 से किया, 0 को -5 से। फिर हम चेक भी कर लेंगे कि हमारा कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई। ओके अब जरा चेक करें, ये सारे 1 है, सारे -3 हैं, 2 है, -5 है, यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 3 है, ये 3 है, हमारे पास यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये 0 है, ये 0 है, तो इट मीन यहाँ तक हमारी कैलकुलेशन 100% ठीक है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना, लेकिन एक बात हम भूल गए, याद रखें, कौन सी गलत, हमने होल ट्रांसपोज लगाना था, वो मैं भूल गया, आपने भी नहीं भूलना, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हमारे पास आएगा -1 -9, इस तरह की कैलकुलेशन हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, वैल्यू सेम थी एक्चुअली, -2 -15 2 -0 2 2 are 4 और -0। ओके अब हमने अभी एक और बात देखें, मैं भूलता जा रहा था, क्या बोला, यहाँ पर आप लोगों ने ट्रांसपोज डालना है, ट्रांसपोज अभी सॉल्व नहीं हुआ, वो एज इट इज साथ साथ चल रहा है, पहले हम इसको 100% कैलकुलेट करेंगे, फिर एंड पर देखें जरा। अब ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई होने जा रहा है, -1 -9 -10 -17 2 और 4, ये इसका ट्रांसपोज। अब जब आपने इसका ट्रांसपोज सॉल्व किया तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी -10 -17, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 4, ये आपकी राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब हम राइट करेंगे, ये आपकी कौन सी इक्वेशन बनी थी, 1। राइट हैंड साइड में बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड दैट इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मैंने ब्रैकेट डाले बी के लिए, उसका ट्रांसपोज लिया, ए के लिए ब्रैकेट डाले, उसका भी ट्रांसपोज लिया। सेपरेट सेपरेट ट्रांसपोज हो तो पहले ट्रांसपोज सॉल्व करते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास थी 1 2 -3 -5, 1 2 -3 -5। The value of A is -1 3 2 0, -1 3 2 0। ओके पहले ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे 1 2 को 1 2, -3 -5 को ऐसे -3 -5, फिर -1 3 2 0, दिस इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक, इज इट ओके। अब आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो ये क्वेश्चन ठीक होगा, अदरवाइज गलत होगा। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँ, आप कर सकते हैं, याद रखें 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, -3 को 3 से किया तो -9, 1 को 2 से किया तो 2, -3 को 0 से किया तो 0 होगा जाहिर है, 2 को -1 से किया -2, -3 को 5 से किया तो -15, 2 को 2 से किया तो 4, -5 को 0 से किया तो 0। अब B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मेरे पास आया -10
2 माइनस 17 4। अब हम चेक करते हैं कि हमारी इक्वेशन 1 और 2 सेम है या नहीं है। 1 हमारे पास थी -10 2 -10 2 -17 4 -17 4, तो इट मीन हमारा क्वेश्चन 100% ठीक है। हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। इसका एक पार्ट रह गया है, दैट इज सी उसने इसलिए दिया था, दैट इज बी सी होल ट्रांसपोज। ये लास्ट पार्ट है इसका, एक्चुअली ये एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। बी सी होल ट्रांसपोज, अब आपको पता होना चाहिए सी ट्रांसपोज पहले होगा और बी ट्रांसपोज बाद में। ओके, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड इज बी सी होल ट्रांसपोज, ठीक है। पहले मैं लिखूंगा बी, ब्रैकेट डालूंगा, बी की वैल्यूज के लिए ब्रैकेट लगाऊंगा, सी की वैल्यूज के लिए ब्रैकेट लगाऊंगा, ये ब्रैकेट डाल दूंगा, ट्रांसपोज डाल। अब द वैल्यू ऑफ बी इज 1 2 -3 -5, 1 2 -3 -5। The value of C is 2 -2 6 -2 6 3 और -9, ठीक है जी। वो ट्रांसपोज याद रखें, एंड पर हम सॉल्व करेंगे। देखें मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आप कर सकते हैं। 1 को -2 से तो -2, -3 को 6 से तो -18, -5 को -9 से तो +45। करें जी सॉल्व, हमारे पास आ जाएगा 4 -12 -9 27। स्टिल अभी सॉल्व नहीं हुआ, क्यों भाई? इसलिए कि अभी इसका ट्रांसपोज लेना बाकी है, दैट इज बी सी होल ट्रांसपोज। ओके, अब सॉल्व करेंगे ट्रांसपोज, तो 4 -12 ऐसे आ जाएगा, -9 27 ऐसे। ये आपकी इक्वेशन बनेगी 1 2 भी यही आनी चाहिए। अगर ट्रू ये नहीं आ रही तो इट मीन किसी एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम, किसी एक इक्वेशन में प्रॉब्लम है। अब आप राइट हैंड साइड लेंगे, देखें ये क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मैं पहले सी के लिए ब्रैकेट प्लेस करके उसका ट्रांसपोज लूंगा, बी के लिए ब्रैकेट प्लेस करके उसका ट्रांसपोज लूंगा। अब द वैल्यू ऑफ सी इज, पहले सी की वैल्यू प्लेस करनी है, गलती से बी की ना कीजिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ सी इज -2 6 3 -9, -2 6 3 -9। द वैल्यू ऑफ बी इज 1 2 -3 -5, 1 2 -3 एंड -5। ओके, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब हम करेंगे क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट, नो 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 नो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, पहले ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, -2 6 3 -9, ठीक है। इसकी फर्स्ट रो 1 2 -3 -5, ठीक है जी। अब हम इनको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद इनके आंसर जो हैं वो इक्वेशन 1 की तरह आने चाहिए। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2, 3 को 2 से किया तो +6, -2 को -3 से किया तो -6, 3 को 5 से किया तो -15, और देखें ज़रा, मैंने -2 को 1 से किया तो -2, 3 को 2 से किया तो 6, -2 को -3 से किया तो 6, यहाँ गड़बड़ होने लगी थी, अच्छा। और 3 को -5 से किया तो -15, 6 को 1 से किया तो 6, -9 को 2 से किया तो -18, और 6 को -3 से किया तो -18, 6 3 are 18, -9 को -5 से किया तो +45। अच्छा, अब चेक करें जरा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमारे पास आएगा 4, ओके, साथ क्या आएगा -9, ठीक, साथ क्या आएगा -12, बिल्कुल वही आएगा यहाँ से, और ये 27।
अब आप देखेंगे इक्वेशन 2 जो है वो क्या है, सेम। फिर हम नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखना है, नीचे स्पेस नहीं तो मैं आगे लिख रहा हूं, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, वेरीफाइड। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आप लोगों का जो लेक्चर नंबर 4 है वो कंप्लीट हुआ है। लेक्चर नंबर 5 में ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हुई एक्चुअली। लेक्चर नंबर 5 में मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक्सरसाइज 1.5 करवा दूं। उसके एंड वाले जो क्वेश्चन है थोड़े से लेंथी हैं, माइट भी वो उसके लिए आपके 2 लेक्चर लग जाएं। तो 1.4 मैंने करा दिया, 1.5 और 1.6 मैं आपको बाद में कराता हूँ।